बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 और इसका न्यूमेरिकल नंबर 8 है। इससे पहले वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। आप वहाँ से जाके सारे न्यूमेरिकल ईज़िली देख सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है, 10.8 है। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी हमारे पास वाटर वेव्स हैं जो कि शैलो डिश में हैं, उनकी जो वेव लेंथ है यानी वेव्स लेंथ वो हमारे पास जो है क्या है 6.0 सेंटीमीटर। यानी वेव लेंथ हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। ज़ीरो को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव अप एंड डाउन। एक पॉइंट पे हमारे पास जो वाटर वेव्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रही हैं एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ये हमारे पास 4.8 जो है ये हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। ऑसिलेशन पर सेकेंड मीन हमारे पास ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स, यानी स्पीड हमें व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स। स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है वेव्स की। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड में है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव, यानी आपने जो टाइम पीरियड है वाटर वेव्स का वो कैलकुलेट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम लोग डेटा लिखते हैं। डेटा में हमारे पास ये लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा मतलब हमारे पास वेव लेंथ को शो करता है। ये हमने स्टार्ट में देखा, हमारे पास वेव लेंथ जो है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख दिया लैम्डा हमारे पास कितना है, वेव लेंथ हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर है। सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर है, सेंटी की जगह हम लोग 100 लगाएंगे और 100 से 6 को डिवाइड कराएंगे और ये हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आपके पास जो वेवलेंथ है वो 0.06 मीटर आ जाएगी। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ जो दी गई थी वो ऑसिलेशंस पर सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी दी गई थी। हमने बोला ऑसिलेशन पर सेकंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है और फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, एफ, और ये हमें दी गई है 4.8 हर्ट्ज। सो जो चीज़ हमें निकालनी है वो है स्पीड यानी वी से हम शो करते हैं स्पीड को, और टाइम जो कि है टी, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से शो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए। वो है हमारे पास v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी की हमारे पास वैल्यू दी गई है 4.8, लेमडा की हमारे पास वैल्यू यानी वेवलेंथ की हमारे पास वैल्यू है 0.06 और वेलोसिटी हमारे पास निकल आएगी 0.29 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी क्या, हमें जो है टाइम पीरियड निकालना था। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो हमारे पास वाटर वेव्स का फॉर्मूला है वो हमारे पास है, टाइम पीरियड ऑफ वेव्स का जो हमारे फॉर्मूला है वो हमारे पास है टी इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, यानी टाइम पीरियड जो हमने निकालना है वो हमारे पास फॉर्मूला 1/f के इक्वल है। तो टाइम हम लोग लिख लिया 1 ऐसे ही आ गया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4.8 है, इसको हम लोगों ने लिख लिया, इसको हम डिवाइड कराएंगे। सो वी गेट 0.208 सेकेंड। ये एस लिखा हुआ है यानी सेकेंड को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है ना न्यूमेरिकल नंबर 8 का आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है। लिखा हुआ है एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी 80 सेंटीमीटर अक्रॉस रिपल टैंक के एन पर हमारे पास एक वाइब्रेटर लगा हुआ है जो कि आपके पास जो है ना 5 हर्ट्ज की क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और हुज जो वेव्स है हमारे पास उनकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है, 40 मिलीमीटर है। फाइंड द टाइम, हमें टाइम कैलकुलेट करना है, नॉट टाइम पीरियड, हमें सिर्फ टाइम कैलकुलेट करना है वेव्स का। नीड टू क्रॉस द टैंक, जिसके ज़रिए जो वेव्स हैं वो टैंक को क्रॉस करेंगी, हमारे पास जो है ना हमें वो टाइम चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। डिस्टेंस को हम लोग जो है एस से शो करते हैं, एल यहाँ पे हमें उन्होंने बताया हुआ था, डिस्टेंस बताया हुआ था 80 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा कि एस हमारे पास जो है, एस को हम लोग एज अ डिस्टेंस यूज़ करते हैं। डिस्टेंस हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 80 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0.8 मीटर आ जाएगा।
उसके बाद फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी हमें हर्ट्ज से पता चली, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी 5, ठीक है। तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म लिख के तो हम लोगों ने इसको लिख दिया कि हमें 5 हर्ट्ज दी हुई है। उसके बाद लैम्डा यानी वेवलेंथ हमें दी हुई थी 40 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो मिली है ये हमारे पास एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स ये मिली की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻³ यहाँ पे 40 एज इट इज़ आ जाएगा, मिली की जगह 10⁻³ आ जाएगा, और ये वाला मीटर ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये साथ में ये जो लैम्डा है यानी वेवलेंथ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है ना, हमें टाइम कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। आगे फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला लगाना है हमने यहाँ पे सबसे पहले। चूँकि हमें स्पीड चाहिए, जब स्पीड होगी हमारे पास तो फिर हम लोग फॉर्मूला जो है v=s/t वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर टाइम पीरियड को लेकर टाइम को लेकर हम लोग जो है ना वैल्यू निकाल सकेंगे। सो इसलिए हम लोगों को पहले v यानी स्पीड निकालनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है यानी स्पीड है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होती है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू f लिखी, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। इसको पहले 5 को अपने 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 200 आ जाएगा, ठीक है। याद रहे ये जो हमारे पास लिखी हुई है 10⁻³ इसको आपने अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले आपने ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 × 40 करेंगे 200 आ जाएगा, 10⁻³ ऐसे ही आ जाएगा। जब आप 200 को 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी ये हमारे पास वेलोसिटी यानी स्पीड निकल आई। इसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया, क्यों लगाया? बिकॉज वी नीड टू फाइंड टाइम, हमें टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गलती से मैंने एस लिख दिया है, यहाँ पे हमारे पास ये टाइम हम लोगों को कैलकुलेट करना है एक्चुअली में। तो हम जानते हैं कि v=s/t होता है, तो t फाइंड आउट करना है। तो टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लेके जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और v जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम ला के टाइम की जगह डिवाइड करा देंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस भी है 0.8 और स्पीड भी हमारे पास निकली है 0.2, तो हमने ये पुट की, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम जो है वो 4 सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 जो है ये सॉल्व होता है। आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपने कुछ सीखा है तो काइंडली इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।